सर मैंने पूछी उनके कि आप मेरे जनसेवा केंद्र से लड़के को लेके जा रहे हो। हाँ। तो मुझे इसका रीज़न तो बताओ, आप लेके क्यों जा रहे हो। तो उन्होंने सीधा मुझको गाली बका, बोला सीधे थाने आके मिलना। झूठे केस में फंसाया गया है। हाँ, क्या केस लगा दिया? ये तमंचे का केस लगाया गया है जी। अच्छा। दिखाया कि लड़का रात्रि 9:45 के समथिंग बलीपुर रोड पे पाया गया है, और जबकि लड़का उस टाइम 9:45 पे थाने में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है। और जिस टाइम लड़का मेरी दुकान से उठाया गया है उस टाइम भी लड़के के फोटो सीसीटीवी कैमरे में पूरी वीडियो हमारे पास रिकॉर्डिंग है। नहीं है? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। फिर? झूठे केस में फंसाया जा रहा है गांव के लोगों की वजह से। मैं यही चाहता हूं जी, योगी जी से प्रार्थना है मेरी हाथ जोड़ से कि किसी मजबूर माँ बाप के बच्चे का ऐसा भविष्य खराब ना करें और इसकी सही जांच करें। दोस्तों, एक बेबस पिता इस वक्त मेरे पास बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि पुलिस ने मेरे बेटे को जेल भेज दिया, वो भी झूठा आरोप लगाकर। क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं से हम पूरी जानकारी लेंगे। पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, इनके पास पूरे सबूत है। इनका कहना है कि मेरे बेटे को शाम को 4 साढ़े 4 बजे उठाया जाता है, मगर पुलिस कह रही है कि रात को 9 बजे हमने उसको उठाया है। पूरा मामला क्या है, इन्हीं से जानकारी लेते हैं। कहाँ के रहने वाले? बाबूजी केशवपुर सटले का रहने वाला हूँ। मेरे बच्चे के भविष्य का सवाल है। पुलिस ने क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। और ये बेमतलब कि गांव के लोगों की वजह से झूठे केस में फंसाया गया। गांव के लोगों ने कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से झूठे केस में फंसाया गया है। हाँ, क्या केस लगा दिया? ये तमंचे का केस लगाया गया है जी। अच्छा, तमंचा दर्शाया गया है। थाना कौन सा लगता है? थाना बीबी नगर है जी। बुलंदशहर में थाना बीबी? हाँ जी। क्या हुआ था, क्या मामला? आपके आपके कौन लगते हैं? मेरा भांजा है। हाँ, क्रिश क्या हुआ कुमार। था? आपका क्या नाम है? मेरा बबलू कुमार नाम है। बताइए थोड़ा। क्रिश जो था मेरे जनसेवा केंद्र पे समथिंग 4 बजे के समथिंग वो मेरे जनसेवा केंद्र पे था। मैं भी उसी के नज़दीक था। पुलिस अचानक आई और पुलिस ने डायरेक्टली क्रिश को, टाइम क्या था? टाइम था 4:07 का समथिंग टाइम है पूरा कंप्लीट। अच्छा। पुलिस एक शाम साथ को? शाम के टाइम, और पुलिस आई अचानक। वो आते के डायरेक्ट मेरी दुकान में घुसी और घुसते के उन्होंने क्रिश को उठाया। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ से क्यों लेके जा रहे हो, मेरी शॉप है, मुझे बताओ। उन्होंने नहीं बताया। मुझसे उन्होंने गाली बकता तरीके से बात बोला। मुझसे बोला थाने आओ, थाने आके बात करना। जब मैं उनके पीछे थाने गया तो मुझे उन्होंने गाली दे के वापस कर दिया। और वापस करने के बाद में उन्होंने जब रिपोर्ट में हमारे पास जो इन्होंने थाने में FIR दर्ज कराई है वो दिखाई है इन्होंने। तुमने पूछने की कोशिश नहीं की भाई उठा के क्यों लेके जा रहे हो? जिस वक्त दुकान से उठा रहे थे कुछ वजह तो पूछते। सर मैंने पूछी उनके कि आप मेरे जनसेवा केंद्र से लड़के को लेके जा रहे हो। हाँ। तो मुझे इसका रीज़न तो बताओ, आप लेके क्यों जा रहे हो। तो उन्होंने सीधा मुझको गाली बका, बोला सीधे थाने आके मिलना। ये पूरा मामला। और आगे बताओ। इन्होंने जो रात यहाँ पे जो लड़का दिखाया कि हमने कहाँ से उठाया, इन्होंने दूसरे गांव मेरी दुकान से जन सेवा केंद्र से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे दिखाया कि लड़का रात्रि 9:45 के समथिंग बलीपुर रोड पे पाया गया है, और जबकि लड़का उस टाइम 9:45 पे थाने में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है। और जिस टाइम लड़का मेरी दुकान से उठाया गया है उस टाइम भी लड़के के फोटो सीसीटीवी कैमरे में पूरी वीडियो हमारे पास रिकॉर्डिंग है। शाम को जब उठाया जी। कोई कभी आपकी बेटे की लड़ाई किसी से हुई हो, कोई केस इस पर? कोई किसी से चांटा तक का नहीं लड़ाई। कभी लड़ाई नहीं? कभी लड़ाई नहीं हुई। तो फिर गांव वाले इसको क्यों फंसाएंगे किसी को? गांव की रंजिश की वजह से। कुछ तो होगा, पुलिस को कुछ तो ऐसा मिला होगा इसके पास में जिसकी वजह से इसके ऊपर आरोप लगाए हैं, या फिर ऐसी पुलिस की कोई दुश्मनी है? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। फिर? झूठे केस में फंसाया जा रहा है गांव के लोगों की वजह से। अच्छा, गांव के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे रंजिश मानते हैं? हमसे रंजिश मानते हैं। अच्छा, उनकी वजह से झूठे केस में फंसाया जा रहा है। झूठे केस में फंसा दिया, जेल चला गया बेटा? हाँ जी, जेल चला गया बेटा। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर किसके पास जाकर दुखड़ा रोएं? पुलिस के पास अक्सर दुखियारे लोग अपने दुखड़ा रोने के लिए जाते हैं, मगर पुलिस अगर इस तरह के काम करेगी तो कैसे चलेगा? अभी कुछ दिन पहले ही बुलंदशहर के कस्बा शिकारपुर का ऐसा मामला सामने आया था। उसमें सीसीटीवी फुटेज में कुछ और दिखाई दे रहा था और पुलिस कुछ और दर्शाने की कोशिश कर रही थी। 4 पुलिसकर्मियों को SSP श्लोक कुमार जी ने सस्पेंड कर दिया था। अब मामला यहाँ भी गंभीर दिखाई दे रहा है, क्योंकि
पुलिस दर्शा रही है कि इस रात को 9:00 पे हमने लड़के को उठाया है, मगर वहीं इनके पास जो सीसीटीवी फुटेज है वो गवाही दे रही है कि 4:07 पर जो बच्चा है दिन में ही जो है वो इनके जनसेवा केंद्र पर था जिस वक्त उसको उठाया गया था। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी आती हुई साफ दिखाई दे रही है, पुलिसकर्मी साफ दिखाई दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दिन का ही मामला था। दिन की बात है जी सर, दिन की बात है। शाम 4:06 की बात है। हाँ। 4:06 पे पुलिस आई और 4:10 शाम के टाइम पुलिस वहाँ से रफा हो गई लेके लड़के को लेके चले गए। हाँ, वीडियो में साफ पुलिसकर्मी कुछ बताया ही नहीं गया किसी को कुछ नहीं बताया, और वीडियो में पूरा पुलिसकर्मी पुलिस की गाड़ी लड़का को ले जाता हुआ साफ उसमें नजर आ रहे हैं। आज एसएसपी साहब से मिले, क्या कहा उन्होंने? एसएसपी साहब ने सीओ साहब को भेज दिया जांच के दिया। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ जी, योगी जी से प्रार्थना है मेरी हाथ जोड़ से कि किसी मजबूर माँ बाप के बच्चे का ऐसा भविष्य खराब ना करें और इसकी सही जांच करें। चलिए, आज कप्तान साहब से मिले हैं। कप्तान साहब ने फौरन ही सीओ साहब को जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ मामला आगे निकलता है। शैला ब्यूटी जोन, जहां आपको मिलेगा आपके बजट और आपकी पसंद का बेस्ट मेकअप। उसके साथ ही न्यू स्किन ट्रीटमेंट जैसे हाइड्रा फेशियल, बेबी ग्लो, पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट, अंडर आई ट्रीटमेंट, अंडर आर्म्स ट्रीटमेंट और फुल बॉडी ट्रीटमेंट। उसके अलावा मेकअप में आपको हर तरह का मेकअप मिलेगा जैसे एसडी मेकअप, रॉयल मेकअप एंड एवरी ओकेशन मेकअप। इनका पता है काला आम नियर डॉक्टर SK गोयल, दिल्ली रोड, बुलंदशहर।